अच्छा पूर्वा, इज दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू? Yes, sir. अच्छा, तो ठीक है, वी विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ योर डैप, वी विल कवरिंग द की एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन कम टू यू इन द इंटरव्यू. And the idea is कि you should make a Okay. list of the keywords of your DAP and send that to me on WhatsApp. ठीक है? And I will add to that list if anything is missing, and I will send that to Raj Malhotra's IAS Academy. They will develop a question bank for you. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Date of your interview. Anything important that happened on the date of your birth and the date of your interview will be important by default if it pertains to Indian history, geography, economy, polity, culture, current affairs. And other than that, you can go to Wikipedia and you can find a list of important events that happened maybe dating 300-400 years ago. So pick and choose the events that you are comfortable talking about that pertain to your area of strength. It can be world history, it can be polity or science or literature or whatever. So pick and choose those events other than Indian history, geography. They are important by default. So that you will have to prepare regarding your date of birth. ठीक है. देन मारुति विहार कॉलोनी एंड रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. The challenges Okay. in Indian automobile sector, promotion initiatives for promotion of e-vehicles, challenges for battery. Why have batteries been lately catching on fire? What have been the initiatives taken for conservation? What have been the initiatives taken for promotion of e-vehicles by the government, or what can we learn from Shenzhen model or Sweden's model for promotion of e-vehicles? What are the implications of finding of lithium in India? ठीक है. Okay. फिर रविशंकर यूनिवर्सिटी. तो हु इज रविशंकर, हु इज इट नेम्ड आफ्टर? Okay, what have you learned? What are the contributions? What are his contributions to public life, and what can you bring from that to civil services? फिर आपके डैफ में रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है ना? एंड देन अभी बीमारू है कि नहीं मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि जब यूनाइटेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो व्हाट इज इट इट वाज गिवन द टैग ऑफ बीमारू. तो अभी बीमारू है कि नहीं, व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है. एंड देन व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एज वेल. ठीक है. कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट में इंक्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में इंक्रीज, एग्री ग्रोथ रेट में इंक्रीज और आईएमआर में रिडक्शन, एमएमआर में रिडक्शन, लिटरेसी ग्रोथ रेट में इंक्रीज. ये देख लो कि क्या क्या क्राइटेरिया आपको यूज करना है टू शो इफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आर बीमारू और नॉट. फिर छत्तीसगढ़ में जब यूनाइटेड मध्य प्रदेश हुआ करता था तो नक्सलिज्म का काफी प्रॉब्लम था. ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है अब. तो पहले प्रॉब्लम ईस्टर्न से वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक क्यों नहीं फैला? कौन कौन से मेजर ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ के, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, क्या मेजर मिनरल्स मिलते हैं? अब मिनरल्स तो हैं तो भिलाई स्टील प्लांट है. तो क्या क्या प्रोसेस होता है फॉर माइनिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. ठीक है. फिर माइनिंग से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना हो गया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन हो गया, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, फिर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, अदरवाइज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया. ठीक है. डीएमएफ हो गया, यूज ऑफ डीएमएफ इन योर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. ये सब देख के जाइएगा. उसके बाद आपका अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स, एंड यू हैव डन ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एज वेल राइट? ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली रहेगा. इकोनॉमिक्स में देखो अच्छी चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में काफ़ी आता ही रहता है, एंड दे टेंड टू टॉक अबाउट दैट प्राइमरली सबसे पहले तो दे कैन टॉक टू यू अबाउट परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी. पीपीपी क्या है? पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है पीपीपी प्रोजेक्ट्स में. व्हाट हैव बीन द रीजंस फॉर सो मेनी पीपीपी प्रोजेक्ट्स नॉट बीइंग सक्सेसफुल? या फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या है, शुड इंडिया फोकस ऑन दैट? फिर कैशलेस इकोनॉमी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. ठीक है. Why do we need e-rupee when there is already cash and there is UPI? What is the difference between UPI and e-rupee? उसके बाद ग्लोबल रिजर्व करेंसी. तो what is the concept of a global reserve currency? Can you suggest an alternate to the current mechanism? फिर उसके बाद डेवलपमेंटल कंसेप्ट की डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होता है, फ्यू इकोनॉमिक्स वर्किंग इन दिस फील्ड, फाइनेंस और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है.
फिर ग्रेशम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इकोनॉमिक्स में क्या होता है, फिर डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, तो व्हाट इज what can you explain this quote, otherwise what is India doing to make use of its demographic dividend, फिर what is the idea of impatient India, what is Indian econ how is Indian economy doing, what are the reasons for what have been the reasons for the recent slowdown in our economy, what is capacity approach, who gave that approach, half of the world lives in cities, they are growth promoters in but rural areas में India में 66% population है, तो what can we do, where should we focus more on, cities or rural area, and what can we do to provide facilities in rural areas, what are we doing, can India witness double digit growth, does India have the potential for that, what is the possibility of reaching $5 trillion, which sectors can help to reach there faster, ओके, फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब का रीसेंट डेटा जरूर देख जाना, हमको ये सब कंसेप्ट पता होते हैं पर रीसेंट डेटा नहीं पता होता है, ठीक है, फिर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स किसने दिया था, हाउ इज इट मेजर्ड, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है, initiatives to promote formalization in the economy, फिर implications of urbanization, फिर disinvestment liberalization, disinvestment का टारगेट क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या रहा, व्हाई वर दे इंट्रोड्यूस, लिबरलाइजेशन इन सर्विस सेक्टर क्या है, फिर डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की, was is there a strategy behind it or should there be a strategy behind it, or if there is not a strategy behind it, what kind of strategy should be adopted, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, इश्यूज क्या है स्टार्टअप्स के, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है, एंजल टैक्स क्या है, व्हाई डज इंडिया हैव लेस एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स में मोस्टली आईटी सेक्टर में क्यों स्टार्टअप होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों स्टार्टअप नहीं होते हैं, फिजिकल पॉलिसी के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, एआई का रेगुलेशन, फिर यूज ऑफ एआई इन इकोनॉमिक्स, इन डेटा कलेक्शन, ठीक है, उस डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिर उसके बाद एफआरबीएम एक्ट क्या है, उसमें रिसेंटली क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, फिर मेजर सोर्स ऑफ इंटरनल डेट क्या है, वी शुड बी रेजिंग मनी फॉर ग्लोबल मार्केट, फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, फिर आईएमएफ वर्ल्ड और वर्ल्ड बैंक में क्या रिफॉर्म्स लाना चाहिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का करंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक्स और प्लानिंग का थोड़ा हिस्ट्री भी जरूर देख जाना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जरूर देख जाना, कैन यू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन द ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, एंड फॉरेन Uh, डायरेक्ट okay. इन्वेस्टमेंट, Okay. what are the parallels and what are the differences, what is Lorentz curve, what is Gini coefficient, how will you solve the problem of Gregory, what is inflation, how is it measured, what was the current inflation, what were the reasons, what were the measures taken by the government, फिर इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स मोबिलाइजेशन से टॉपिक्स आ सकते हैं कि एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, राउंड ट्रिपिंग, रेटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतना लो क्यों रहता है, रिटेल सेविंग्स को शेयर मार्केट में कैसे लेके आओगे, रिटेल सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कैसे लेके आओगे, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेटर्स हैं कंट्री में, फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉमर्स का इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई की डेफिनेशन अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुई थी, तो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन नाउ, फिर एमएसएमईज में क्यों क्रेडिट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, हाउ कैन वी एंश्योर दैट क्रेडिट कम्स टू एमएसएमईज, उसके बाद हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड इन इंडिया, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया, व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एज ऑफ नाउ, व्हाट आर द पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्केलिंग इन इंडिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, okay, what are our export and import figures, top five commodities that we import and export, promotion, what can be the initiatives for promotion of trade, welfare of labor या insolvency, bankruptcy resolution, industrial dispute act, ये
इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स इसका होता है, इसलिए देख के जाइएगा। वैसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपके तो सब्जेक्ट भी है ना फिर, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो फिर CSR, कंपनीज एक्ट, अमेंडमेंट्स इन कंपनीज एक्ट, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, ESG नॉर्म्स क्या होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। ये तो हो गया माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनल इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, अभी जितना मेरी तरफ से मैं बताना चाहता था वो हो गया। अदर देन दैट, डू मेक श्योर दैट यू रिवाइज the static concepts, क्योंकि अगर वहाँ पे if there happens to be an expert of economics, they can very well go into the depth of concepts with you। फिर you come from DU, ठीक है। तो उसके बाद ranking of DU in indices of central government or global indices, फिर Indian institutes don't rank so well, so what has been the reason for that? What can be done to promote ranking of Indian institutes globally? और इंडस्ट्री academia linkage, इंडस्ट्री academia linkage हो गया, लैब टू फील्ड ट्रांसमिशन हो गया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री फंडिंग ऑफ रिसर्च हो गया, फिर IPR पॉलिसी हो गया। अदर देन दैट, दे कैन गो इनटू initiatives taken by Government of India for promotion of socially relevant research like Imprint, Inspire, उन्नत भारत अभियान। फिर रेगुलेशन मॉडल फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू योर जॉब, मतलब प्रोफेशन में। यू वर एन एनालिस्ट अर्निंग टू अर्निंग सिग्निफिकेंटली मोर देन व्हाट यू विल अर्न, so why do you want to come to civil service? ठीक है, do prepare this question, what is the one thing that you will bring from सिंगापुर टू इंडिया, इंडिया आसियान रिलेशंस, ये जरूर देख जाना। इंडिया सिंगापुर रिलेशंस, इंडिया आसियान रिलेशंस, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, व्हाट कैन यू ब्रिंग फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। और ये मेरे से पूछा था, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड वांट टू ब्रिंग फ्रॉम कनाडा टू इंडिया, बिकॉज आई डिड एन इंटर्नशिप देयर, यू अपेरेंटली डिड एन इंटर्नशिप इन सिंगापुर, राइट? तो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड वांट टू ब्रिंग फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, ये जरूर देख लेना आप। ओके, अर्बन प्लानिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हो सकते हैं। अर्बन प्लानिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, रिसाइकलिंग है, सिविक सेंस है, जो भी आपको विच एवर इज रेलिवेंट। तो एनालिस्ट में ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद डेटा, अदरवाइज हाउ वुड यू एनालाइज, राइट? तो Yes, sir. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, बल्कि अब तो एक्ट हो गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सेलियंस प्रोविजंस, रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन डेटा प्रिंसिपल्स एंड डेटा फिडुशियरीज। उसके बाद देन, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज गवर्नमेंट हैव, यूज ऑफ डेटा इन गवर्नेंस, survey, administrative, transactional, institutional data. So what kind of data are these, and how can it be used in governance? What can be the technologies that can use data? Now they can go into artificial intelligence as well from this. What suggestions would you give to Government of India regarding collection and use of data in policy making? Is there a dedicated body for that? How has Niti Aayog been using data in governance and decision making? If you were to give one suggestion to Government of India, what would that be? Because you were an analyst, right? Acha, your father is into principal of engineering college, right? Is He's the principal, and your mother is into teaching. So now teaching domain will become important for you. Entire thing from primary, secondary, higher education, technique, technology, pedagogy, curriculum reform. Okay, rules and regulation, rules and regulations in the new education policy, salient provisions of the new education policy, implement status of implementation of that. What improvements would you want to bring? Alternate systems of learning like adaptive learning, flipped learning, knowledge creation by child, activity based learning. Then you were in Delhi, so Delhi education model. They can also ask you to compare and contrast, or compare the social structure of Delhi and Raipur. I was asked this question: compare the social structure of Bhopal and Kanpur. Okay, so you should be able to compare places where you have lived. You have to prepare the places wherever, whichever come in your DAP from the point of view of society, geography, economy, polity, history, culture, current affairs, salient issues. But Delhi में salient issues can be air pollution, water pollution, urban planning, center state issues, NCT Act recently that came, and then they can also go into stubble burning, or they can also go into development of slums or crimes against women. Okay, so you won a medal at World Water Race at California. So what was the race? What is the water race about? What did you do?
So we had prepared. Mod- Are you asking me or Yes, I'm asking you because follow-up questions can come from that domain. okay? So sir, we had prepared. The competition was regarding solving water problems. Uh, so we had prepared a model to set up community RO plants in rural areas, slum areas. Very good. And at the world level, you won fourth prize. Okay, so now that will be important for you. That is why I was asking. So they can the entire topic of water prevention and control of pollution, water conservation and rainwater harvesting or recycling of water, treatment of fresh water, treatment of wastewater, initiatives taken by Government of India for reducing wastage of water in agriculture. For example, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, more crop per drop. Okay, so initiatives taken by government, what other suggestions can be brought in, and what is the total rainfall in India? What is how much of that is stored? What can we learn from Singapore and Israel in water conservation and water reuse? फिर attended Barclays finance internship program at Singapore. ठीक है, so we have already talked about that. So if you are going to mention finance, then obviously you are preparing that topic from the point of view of economics. So be aware of the data of government finances, be it the forex reserve or the total debt to GDP ratio, the total debt, approximate figure of allocation to various sectors in the coming budget expenditure, revenue expenditure. So you should be, I'm not saying that you should know the exact figure, but broadly you should know the percentage of what is the budget and what percentage has been allocated to various sectors and what is the debt the government is having, fiscal deficit of center as well as your state, revenue deficit, okay, budget deficit. Then National Child Award for Exceptional Achievement by Ministry of WCD. So what did you do as a child? What was the exceptional achievement and the associated general studies topic? Maybe it was education, maybe it was regarding awareness generation, maybe it was regarding mental health, maternal health. And anywhere, since you have mentioned MWCD, so maternal and child health and initiatives taken by Government of India, be it Poshan Abhiyan or Lakshya, or it can be regarding functioning of Anganwadis in your area, take home rations, and then uh, has India done well on reducing stunted, wasted, underweight children? Percentage of that. What is the criteria for that? What is the data for that? Recently, there was a rise in one of them. So, what were the problems? Has India done well in addressing maybe female feticide and infanticide? Or what is the status of implementation of PCP NDT, reduction of IMR, MMR? Okay. Then swimming represented my state in national equity competitions in butterfly stroke. ठीक है, तो whenever there are sports in your DAF, you need to prepare on the lines of rules and regulation, history, static evolution, technique, technology, personalities associated, initiatives for promotion of sports in general, and initiatives for promotion of that particular sport that you have mentioned, where events organized globally and in India, and performance of India in national events, performance of India in international events, and performance of your state in national event. What did you learn from swimming? What benefit did you get? What can you bring from that to administration? फिर core member project ASBA. Is it ASBA or is it ASBH? Is it an acronym for something? No, sir, Asba. It's What does Asba. this mean? Okay, what does that mean? And then what did you do? Okay, setting community RO plants in slum areas. ठीक है, तो they can go into problems of slum areas, urban development. Then they can go into RO plant and how does that work? Or was it an RO plant that you designed, or were you installing them? Did you do some skill development initiatives, or are they commercially viable? If you designed it, then are they commercially viable? How do they work? And then you were in voluntary service, right? You were working volunteer, so you could have gone to social service. Why are you coming to civil service? Which is more beneficial, a centralized location where water is treated and supplied to the settlements, or do you think decentralized treatment of water is beneficial at the community level? What is the economics of that? Should we have RO plants at the community level all over the country? Do you think that would be beneficial? Or should we treat drinking water, should we treat water at a centralized location like it is done in Western countries? What is the economics of that? फिर ओम meditation. तो meditation is a major domain.
meditation, you do home meditation, but then there is vipassana meditation, there is heartfulness, there is mindfulness, there is compassionate meditation. Then what is the origin of meditation? What is the difference between meditation, spirituality, and religion and yoga? What is spiritual meditation? What is chakra meditation? What is deep meditation? What transcendental meditation? Then how are they different? What is the difference between dhyan and ekagrata? Then what are the similarities and dissimilarities between yoga and meditation? Okay, then what kind of benefits have come to your mind and body due to meditation? So physical benefits to physiology as well as psychology due to meditation. So a major personality is associated with meditation. Then social entrepreneurship implemented Project Astito to connect farmers directly to demand avenues. So yeah, that is important. Or and how is it different from e-now? And entrepreneurship के बारे में we have already talked about. So now, if you were in social entrepreneurship, then why did you scale it up? Why did you work in that domain? Why are you coming to civil services? And then farmer, अगर if you have written, तो entire agriculture, that topic will be important for you. तो एग्रीकल्चर आपका हो, एग्रीकल्चर में फिर एग्रो क्लाइमेटिकली स्मार्ट क्रॉप सिलेक्शन टू सीड प्रोक्योरमेंट, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, fertilizers and pesticides. There, the laws that regulate that, and then the subsidy regime on fertilizers. What is a pesticide act? What kind of certification does a seller or a vendor need to have regarding that? After that, what is the status of implementation of MSP regime in your consumer goes to the farmer in your state? What is the status of implementation of ENAM in your state? Have you ever visited an agriculture produce market or mandi? It is called कृषि उपज मंडी कहते हैं अपने एमपी में, तो यही कहते हैं। आई थिंक उत्तर आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वही कहते होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, है ना? तो हैव यू एवर विजिटेड दैट? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? इज ऑक्शन डन इन योर मंडी, और इज इट सम सॉर्ट ऑफ individual agreement between the buyer and the seller? Okay, after that, they can also go into food processing and agri-produce export. And what was your model? What were the learnings from that? What suggestion would you give to government for doubling farmers' income based on that? फिर उसके बाद your cadre preferences are छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका एंड असम, मेघालय। फिर ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आईपीएस में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड सिक्किम। Why the variation? ये what is the reason behind it? Have you done some research? Yes, so suggested by a couple of my seniors, and on the basis of that only थोड़ा variation किया था. That is okay, but in the interview, if they ask you, you cannot just say this ki is suggested by seniors, so कर दिया. You should have your own reasons. Even if you agree with the reasons that they gave you can give those reasons as long as they are not derogatory to a particular cadre or any particular thing. ठीक है, फिर आईएएस, आईपीएस सर्विस प्रेफरेंस में, देन कस्टम्स, इनकम टैक्स, देन फॉरेन सर्विस, फिर audit and accounts, seventh is railway management, eighth is defense account, ninth is civil accounts, and tenth is IPT and F. नहीं, tenth is postal. Tenth is postal. ठीक है. Nothing odd with that. If there's anything that you want to ask, you can ask. Otherwise, we can conclude the session, and do make sure that you give me the keywords of your DAF. All right. Okay, sir, I'll send it to you. And my pleasure then. Nice talking to you. Take care. Thank you so much, sir.